नमस्कार, प्रणाम। मैं नर्तमन तिवारी हूँ। एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ अधिवक्ता महोदय में। अपने इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं यूपी पीसीएसजे के प्री के एग्जाम में जो फर्स्ट पेपर है जीएस का, उसमें आए हुए पुराने वर्षों में हिस्ट्री के सवालों को लेकर के। तो आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे सन 2012 में यूपी पीसीएसजे के प्री के एग्जाम में हिस्ट्री विषय से पूछे गए सवालों को लेकर के। तो पिछले वीडियो में हमने 2003 और 2006 के विषयों को लेकर के बात की है, इतिहास के विषय को लेकर के बात की है, और 2012 के जो हिस्ट्री के सवाल आए थे उसको आज हम इस वीडियो में अपने टेकअप करेंगे। तो जो पहला सवाल आया था 2012 में हिस्ट्री को लेकर के, पहला सवाल था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में, उसकी अध्यक्षता की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला सवाल था कि मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में एम.ए. जिन्ना ने दो राष्ट्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था, और जो सही जवाब था वो था 1940 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किया था। अब 1940 के अधिवेशन को लेकर के हो सकता है जो सवाल आए वो ये सवाल आ जाए कि अध्यक्षता किसने की थी, कहाँ पे हुआ था। तो आप 1940 के अधिवेशन को लेकर के सारी जानकारी रखिए। अगला सवाल था कि कौन रॉयल कमीशन ऑन द पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था, और जो सही जवाब था वो था बाल गंगाधर तिलक। अब आपको रॉयल कमीशन ऑन द पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 को लेकर के जानकारी रखनी है कि कौन लोग उसमें शामिल थे और उसके गठन को लेकर के अन्य चीजें। अगला सवाल था कि 1855-56 में संथाल विद्रोह के फलस्वरूप जनजातियों के लिए एक अलग भौगोलिक इकाई के रूप में संथाल परगना सृजित हुआ था। इस विद्रोह के नेता कौन थे, और इस विद्रोह के जो नेता थे, संथाल विद्रोह के जो नेता थे वो थे सिद्धू और कान्हू। तो सिद्धू कान्हू ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है संथाल विद्रोह। अगला सवाल था कि भारत के किस क्षेत्र पर जैनुल आबदीन ने राज किया था। कश्मीर में जैनुल आबदीन ने राज किया था। अगला सवाल था कि लाला लाजपत राय निम्न में से किस कार्यक्रम में, किस प्रदर्शन में घातक रूप से घायल हुए, और जो सही जवाब था वो था साइमन कमीशन के समय में जब वो विरोध कर रहे थे उस समय वो घायल हुए थे बुरी तरीके से। अगला सवाल था कि भारत के किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण के दौरान एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई थी, और जो सही जवाब था वो था लॉर्ड मेयो। अगला सवाल था कि कौन कौन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमुख क्रांतिकारी महिलाएं थी। तो अब चूंकि कई सारे ऑप्शन रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही था वो था शांति घोष और सुनीति चौधरी। अगला सवाल था कि गुप्त सुवर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा निधान कहाँ मिला। बयाना एक जगह है जहां से ये स्वर्ण सिक्के मिले। सवाल था कि कौन से यूरोपीय यात्री जहांगीर के शासनकाल में भारत आए, और उन्होंने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया। जो सही जवाब है वो विलियम हॉकिंस है, और विलियम फिंच है, और फ्रांसिस्को पेल्स्टर। तो विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच और फ्रांसिस्को पेल्स्टर ये सारे के सारे लोग जहांगीर के समय में आए थे, जिन्होंने उनके कार्यकाल में जो विस्तृत जानकारी है, विस्तृत विवरण है, दिया। अगला सवाल था कि पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 1826 में कानपुर से प्रकाशित जो हुआ था उसके संपादक कौन थे। तो उदंत मार्तंड जो 1826 में कानपुर से प्रकाशित होने वाला अखबार था, पहला अखबार था, उसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ला। अगला सवाल है कि रणभूमि में अपने पतियों के साथ स्त्रियों के जाने की प्रथा को किसने प्रोत्साहित किया, किसने प्रोत्साहन दिया। सही जवाब है रघुनाथ राव ने। अगला सवाल था कि भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। तो प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था। अब प्रथम समाचार पत्र, प्रथम हिंदी समाचार पत्र, प्रथम उर्दू, प्रथम बांग्ला, प्रथम तमिल, ऐसे करके कई सारे सवाल हैं। तो जो जितने भी प्रथम वाले हैं उनको, उनके संपादक को, दोनों को जानते रहिए। अगला सवाल है कि किसने महाराष्ट्र में विधवाओं की स्थिति में सुधार एवं स्त्री शिक्षा के उन्नयन के लिए सर्वाधिक योगदान दिया, और जो सही जवाब है वो है D.K. कर्वे। अगला सवाल है कि खेड़ा के किसानों के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने किस कारण से सत्याग्रह प्रारंभ किया था, और ये जो कारण था कि खेड़ा में फसल खराब होने के बाद भी लगान की वसूली हो रही थी, इसलिए खेड़ा में सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। अगला सवाल था कि किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया। तो भारत भारतीयों के लिए है का नारा जो दिया गया था वो दिया गया था आर्य समाज के द्वारा आंदोलन में। अगला सवाल था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न में से कौन सी संस्कृति या संस्कृतियां नेहरू रिपोर्ट 1928 में की गई थी, और जो आपका सही जवाब था वो पहले स्टेज में भारत के लिए डोमिनेंट स्टेटस, दूसरा कि अल्पसंख्यकों के लिए सीटों का आरक्षण, और तीसरा भारतीयों के लिए संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान। इन तीनों की व्यवस्था, संस्तुति जो है नेहरू रिपोर्ट 1928 में की गई थी। आज पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट जो है वो इसी संस्तुति के आधार पर है। अगला सवाल था कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर किस स्त्री सुधार से विशेष रूप से संबंधित थे। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जो स्त्री सुधार में विशेष योगदान था वो था विधवा पुनर्विवाह को लेकर के।
अगला सवाल था कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किस गवर्नर के समय में कार्यकाल में किया गया था, और जो सही जवाब था वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगला सवाल था कि महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान किसने चलाया, डी के कर्वे। तो डी के कर्वे को लेकर के 2 सवाल पूछे गए हैं। अगला सवाल था कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा 1932 में की गई थी। अगला सवाल था कि किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था कांग्रेस का प्रतिनिधित्व उसमें गांधी जी ने किया था। कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये 2 नए सवाल बन सकते हैं, इसको पढ़ना है। सवाल था कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1920 में जो हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो लाला लाजपत राय ने इस पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये सवाल है यूपी पीसीएसजे में सन 2012 में जो हिस्ट्री विषय से पूछे गए थे उनको लेकर के। अपने अगले वीडियो में हम यूपी पीसीएसजे 2013 के इतिहास विषय से पूछे गए सवालों को लेकर के उपस्थित हो जाएंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।